जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्यूरीज आ रही थी कि आप तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोसीजर प्लस उसके फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम फीचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट्स हैं टॉप पे हमारे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट से रिलेटेड और कुछ एक दो प्रैक्टिकल प्रोसीजर हैं जो आपको पेपर के अंदर थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम फोकस करना है आज। उसके बाद कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने शेयर की थी जिसमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझाई थी आपको, उसका इंटरफेस के बारे में, उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट उसमें अब थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। जी हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एम एस एक्सेल या स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात हम करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या शॉर्टकट्स हैं जो आप पेपर में आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके बाद वर्कबुक वर्कशीट से रिलेटेड आया हुआ है। जी यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, चैप्टर नंबर 2 में आपने किया था जब आपको बुक पढ़ा रहा था मैं। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको देख लें। की पॉइंट्स को देखना आपने 2 दफ़ा इसको पढ़ना है, पहले की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद तीसरी दफ़ा आपने पढ़ के इसको लिख के देख लेना है। इतने शॉर्ट टाइम में आपने शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है विद इन 2 और 3 मिनट्स। हाई स्पिरिट्स हैं, पेपर आपके हो रहे हैं माशाल्लाह से, और होप्स हो कि आप इसको विद इन शॉर्ट टाइम विद इन 2 और 3 मिनट्स आज शॉर्ट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। और एक पूरे मॉड्यूल को जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है इसको आप आधे घंटे घंटे में तैयार कर लेंगे। इसमें से मोस्टली पेपर आप के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये व्हाट अबाउट स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फोकस करना है कौन सा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं। उसके बाद किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है, फॉर कैलकुलेशन। जब आपने कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट कार्ड बनाना है, कोई सैलरी शीट कैलकुलेट आपने करनी है, कोई बजट की बात करनी, होम बजट आप डिजाइन कर सकते हैं। यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा, एंटर हम करेंगे, कैलकुलेटिंग उसको कैलकुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्रिएटिंग चार्ट एंड ग्राफ और सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, काफ़ी ज़्यादा डाटा आप उसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, लाइक ग्रिड्स की फॉर्म में। और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम भी आपने पढ़ा था। प्रोवाइड्स द वर्कशीट्स टू एंटर डाटा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या स्प्रेडशीट प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो पेज आपके सामने खुला होगा, दैट विल बी वर्कशीट टू एंटर एंड प्रोसेस डाटा। डेफिनेशन होगी, उसके बाद एग्जांपल आपने 2 3 देनी है। आई वर्क नंबर्स कर लें, उसके बाद लोटस 1 2 3 कर लें, ओल्ड पैशन है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 90% कंप्यूटर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, आपने 2 से 3 दफ़ा आपने जस्ट पढ़ना है, की पॉइंट्स को आपने याद करना है और उसके बाद आपने इसको लिख लेना है, ठीक है, सुना देना है किसी साथ वाले बंदे को। नेक्स्ट आगे चलें तो इसका यूज़ का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसका एप्लीकेशन आ सकती है, इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं, किसी बंदे की सैलरी शीट डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग द टैक्स एस्टिमेशन, टैक्स कितना आया है, कितना कलेक्ट हुआ है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। डेली सेल्स आप अपनी शॉप वगैरह की कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 4 यूज़ आपने बता देने हैं। जेनेरिक फॉर्म में इसका यूज़ और भी हो सकते हैं, लाइक अगर आप बात करें तो अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप डेबिट एंड क्रेडिट्स की बात कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफ्स एंड चार्ट इसमें डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में डाटा को कन्वर्ट किया जा सकता है इजी एनालिसिस के लिए। नंबर नेक्स्ट पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है जी, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोडक्ट है। और वही बात सारी जो आपने स्प्रेडशीट में लिखी है वही आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिंपल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। यूज टू एंटर एंड प्रोसेस डाटा इन रोज एंड कॉलम, सेम बात है। वर्किंग एरिया जो होगा इसमें एम एस एक्सेल में, दैट इज कॉल्ड वर्कशीट, एक पेज को बोलेंगे। और इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक वर्कशीट होती है। आगे सेल्स ऑफ द वर्कशीट्स आर यूज टू एंटर डाटा, मतलब सेल में डाटा आप एंटर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैं आपके सामने खोल के चेक करवा देता हूँ, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। जी नेक्स्ट टास्क जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, लाइक दिस वन। जी ये देखिए बेटा जी, हमारे पास यहाँ पे ये इसके कॉलम्स हैं और ए बी सी इसकी हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे रोज हमें नजर आ रही हैं जिसकी हेडिंग्स 1 2 3 है। और यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है शीट 1। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 आ जाएगी, प्लस पे क्लिक करेंगे अगेन शीट 3 आ जाएगी। और वर्कशीट की भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ग्रिड्स ऑफ सेल्स हैं, और एक सेल में आप डाटा एंटर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने 23 एंटर किया और यहाँ पे मैंने ए बी सी एंटर किया,
तो आप न्यूमेरिक डेटा भी एंटर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन मतलब टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोबारा अपनी डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारी है जी, ये हमारा है डेफिनेशन, सॉरी, डेफिनेशन का पेज हमारा ये रह गया। जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपने इसमें क्या बोला है कि सेल्स ऑफ द वर्कशीट्स आर यूज्ड एंटर नंबर्स, नंबर आप एंटर कर सकते हैं। लेबल हम कहते हैं जो कि आप हेडिंग एंटर करते हैं, लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क, जो आप वर्कशीट बनाते हैं या रिजल्ट कार्ड बनाते हैं। फार्मूला आप एंटर कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। तो तीन चीज़ें आप इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई लेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा भी एंटर कर सकते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। दो तीन की पॉइंट्स हैं, एक दफ़ा पढ़ के आपने इसको रीड आउट करके लिखने की कोशिश करनी है। जी, नेक्स्ट में वर्कशीट और वर्कबुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका कंपैरिजन भी आ जाता है कि वर्कशीट क्या है और वर्कबुक क्या है। जी, वर्कशीट एक पेज को बोलते हैं जो जिस पे हम काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और वर्कबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्क पेजेस या वर्कशीट्स का मजमुआ जो है, दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। और कीप इन माइंड, जब आप फाइल को सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो आप अकेली शीट सेव नहीं कर सकते, आपने पूरी बुक को सेव करना होता है, इसमें मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जस्ट लाइक जैसे आप बुक देखते हैं ना अपने, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, और इसी तरह वर्क बुक क्या है, मल्टीपल वर्कशीट्स का कलेक्शन जो होगा, जो एक फाइल के तौर पे हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर सेव किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वर्क बुक। अब की पॉइंट्स देखें जी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो आप ओपन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट जो पेज होगा, दैट इज कॉल्ड वर्कशीट। और एम्प्टी वर्कशीट लुक्स लाइक द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, खाने बने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं रोज एंड कॉलम्स के, और लेबल्ड विद लेटर्स ABC, उसकी कॉलम हेडिंग्स होती हैं, और रोज के हेडिंग जो है वो लेबल क्या बने होते हैं, 1 2 3 होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक होती हैं, अल्फाबेट्स कॉलम्स की हेडिंग्स, और नंबर्स जो हैं वो रोज की हेडिंग्स हैं। इसी तरह वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू सेव द होल वर्कबुक एज अ फाइल। बाय डिफॉल्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्कशीट होती है, लेकिन मल्टीपल वर्कशीट आप उसके अंदर ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको प्लस का निशान आप प्रेस करेंगे तो। इन MS Excel वर्कबुक सेव्ड विद अ डॉट एक्सएल एक्सटेंशन, फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन भी होती है, तो फाइल की टाइप इंडिकेट करती है, वो XLS होगी। और की पॉइंट क्या है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स, काफी सारी शीट्स का जो मजमूआ होगा, जो एक ही कॉपी के तौर पे सेव किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। जी, नेक्स्ट में सेल और सेल एड्रेस। सेल क्या होता है, बेसिकली आपको बताया था सेल की डेफिनेशन, कि रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड अ सेल, और उसमें कॉलम का नंबर भी हो, कॉलम का नेम भी होगा लाइक ABC, और रो की हेडिंग भी होगी लाइक 1 2 3। तो इंटरसेक्शन ऑफ एंडी कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल, उसको सेल बोलते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट वेयर डेटा इज एंटर्ड, एक बॉक्स है खाना, इसमें आप डाटा एंटर कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। एवरी सेल ऑफ द वर्कशीट हैव अ यूनिक एड्रेस, हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, उसको सेल रेफरेंस कहा जाता है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे C2, इट मीन्स कि वो C वाला कॉलम होगा, मतलब तीसरा कॉलम होगा, और दूसरी रो होगी मतलब सेकंड रो होगी, और पहला कॉलम A होगा, दूसरा कॉलम B होगा, तीसरा कॉलम C होगा, जबकि रोज C2 में सेकंड वाली रो होगी, पहली रो और दूसरी रो। तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड रो। नेक्स्ट है जी, A cell addresses consist of columns and column letters and row number को मिला के सेल का एड्रेस बनता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए C5, एड्रेस है सेल का, और C यहाँ पे कॉलम का नेम है, और जबकि 5 यहाँ पे रो का नंबर है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल, एक बॉक्स और रेक्टेंगल सा बना आपको नजर आता है, उसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल, जबकि बाकी सारे सेल जो है पैसिव सेल होते हैं। इसका मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल एक्टिव है, ये F इसका कॉलम नेम है, और 6 इसकी रो का नंबर है, और यहाँ पे इसका एड्रेस आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड F6, मतलब आप F6 के अंदर डाटा एंटर कर रहे हो। यहाँ पे F6 में डाटा एंटर हो रहा है, इट मीन्स कि ये सेल हाईलाइटेड है, इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे लाइक दिस वन, ये सारा कहाँ पे जाएगा, सिलेक्टिव सेल या एक्टिव सेल के अंदर। और जितने भी सेल्स होंगे एक्टिव के अलावा, ये सारे सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे, दैट इज कॉल्ड पैसिव सेल्स, दीज आर कॉल्ड पैसिव सेल्स। और इनएक्टिव सेल को पैसिव सेल बोलते हैं, जबकि जो सिलेक्टेड सेल होगा जिसके ऊपर बॉर्डर बना होगा वर्कशीट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल की निशानी ये है कि उसके ऊपर जो भी आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से, वो डाटा एक्टिव सेल में एंटर होगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर आए द करंटली सेलेक्टेड सेल वेयर डाटा कैन बी एंटर्ड और एडिटेड, डाटा एंटर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड एक्टिव सेल। द बोल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर इंडिकेट्स एक्टिव सेल, एन एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय द सेल पॉइंटर, उसके ऊपर आपको नजर आएगा और रेक्टेंगल टाइप बनी होगी, दैट मेक द सेल्स बॉर्डर लुक्स बॉर्ड। और वर्कशीट्स contains thousands of individual cells, वर्कशीट के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, जबकि बाकी सारे सेल को हम पैसिव सेल बोलते हैं जो इनएक्टिव है। When active cell is selected or cell pointer is moved to another cell, मतलब जब आप किसी और सेल पे मूव करते हैं या क्लिक करते हैं तो वो सेल एक्टिव हो जाता है, बाकी सारे पैसिव रहते हैं। That cell becomes active at a time single cell is active on the worksheet while other cells are inactive, बाकी सारे सेल को inactive cell बोलेंगे, वहाँ पे डाटा एंटर नहीं हो सकता। inactive cell is also called passive cell। सेल की दो स्टेट्स हैं, एक एक्टिव है दूसरी पैसिव है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी चार्ट का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकली फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, इसका एनालिसिस करना आसान होता है, जिसको एक व्यू में देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वैल्यूज बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं, रादर देन आप डाटा को रीड आउट करें कि एक सेल को पढ़ें, तो उससे एनालिसिस करना ईजी होगा, दैट्स व्हाई हम उसको चार्ट डिजाइन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड चार्ट, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, लाइक कॉलमर चार्ट, एग्जांपल आप दे सकते हैं, कॉलमर चार्ट नाम है इसका। उसके बाद लाइन चार्ट आप बना सकते हैं, बार चार्ट डिजाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज वो कॉलम चार्ट है और पाई चार्ट है जो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करवाया था। द डेटा इन द चार्ट कैन बी व्यूड और एनालाइज्ड बाय द यूजर इजीली, ये दो की पॉइंट्स है, इसको याद कर लें। एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है पहला की पॉइंट, और सेकेंडली आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्यू करना और एनालाइज करना आसान होता है, बाकी सिंपल बातें चार्ट के एग्जांपल्स है नाम है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है कि यूज ऑफ इफ कंडीशन, इफ को क्या इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इफ इट्स अ लॉजिकल फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिटर्न्स वन वैल्यू व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, इसमें दो चीजें हम देते हैं, पहले लॉजिकल कंडीशन होती है उसको चेक किया जाता है, अगर वो ट्रू है तो पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, या पहली चीज जो आप डबल कोड में लिखी होती है वो रिटर्न हो जाती है, और कॉमा के बाद दूसरी चीज होती है, अगर वो फॉल्स होती है कंडीशन तो वो रिटर्न होती है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ C5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सपोज कर लेते हैं C5 सेल के अंदर हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए हुए हैं, और अगर एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के या ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के हैं 50 से ज्यादा है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पास, अदरवाइज का रिजल्ट क्या आएगा, फेल। अब हम यहाँ पे ये लॉजिकल कंडीशन है, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स होगा, मतलब C5 में अगर 25 पड़ा हुआ है तो वो ग्रेटर देन 50 है, नो, मतलब इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, स्टूडेंट फेल डिस्प्ले होगा। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि C5 में आपने डेटा इनपुट किया हुआ है 95, स्टूडेंट का नंबर अगर 95 है ग्रेटर देन 50 है, डेफिनेटली आंसर ट्रू होगा इसका, तो इसका रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, ये पहली वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब इसका सिंटेक्स भी आप लिख सकते हैं कि इफ आगे फिर कंडीशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन, कॉमा आगे ट्रू केस, और कॉमा आगे फॉल्स केस के, अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा तो ये रिटर्न होगा, वरना ये रिटर्न होगा। डेफिनेशन एग्जांपल और सिंटेक्स आपने लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। आगे एग्जांपल भी हैं, नेक्स्ट में फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं जी हमारे। 10 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स, जिसमें पहले तो हम इसकी हेडिंग्स याद करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट हेडिंग है फार्मूला बार, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर है, इसमें आप फार्मूला लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी सेल सेलेक्ट होगा उसकी चीजें वैल्यू फार्मूला आपको नजर आएगा फार्मूला बार के अंदर। सॉर्ट करना, चीज़ों को तरतीब देना, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप सॉर्ट कर सकते हैं, इसके नंबर ज़्यादा है वो स्टूडेंट ऊपर आ जाएंगे, इसके नंबर कम है वो नीचे चले जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 रोल नंबर वाइज आप सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नाम के लिहाज से आप सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को, ये भी इसका फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और कीप इन माइंड के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर आए या स्प्रेडशीट के आए, ये एक ही बात है। आगे फिर चार्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, फॉर्मूला जो भी आप एक्सप्रेशन बनाएंगे इसमें कोई सेल का रेफरेंस भी होगा, सेल का एड्रेस भी होगा, कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर भी होगा, और वो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड फार्मूला। नेक्स्ट में फंक्शन है, 5 हेडिंग पहले हम याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर में क्या है, फार्मूला बार, सेकंड सॉर्टिंग, नंबर 3 पे चार्ट, नंबर 4 पे फार्मूला, नंबर 5 पे फंक्शन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने एज इट इज उठा कर लिख देना है, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना है। जी नंबर फर्स्ट पे फार्मूला बार, नंबर सेकंड पे सॉर्टिंग, नंबर 3 पे चार्ट, नंबर 4 पे फार्मूला, नंबर 5 पे फंक्शंस। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले हेडिंग्स को याद कर लेते हैं।
आगे जी फिर फिल्टर की ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिक्स डाटा पड़ा हुआ है। आप किसी भी कैटेगरी को अलग देख सकते हैं, बाकी डाटा आपका हाइड हो जाएगा। प्रोटेक्शन है, मतलब आप इसको सिक्योर कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को, और उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह या कोई कोड लगा सकते हैं, कोई डाटा उसको चेंज नहीं कर पाएगा। सब टोटल मतलब सब कैटेगरीज आपके पास है, आप उसको टोटल निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर मेन टोटल आप उसको ईमेल कर सकते हैं वर्कशीट को। ये 9-10 हेडिंग आपने याद कर लेनी है, 8-9 हेडिंग भी लिखी हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। जी सबसे पहले पहला क्या था, फार्मूला बार। नंबर सेकंड पे क्या था हमारे पास, फार्मूला बार के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग था। सॉर्टिंग के बाद क्या था, स्टार्ट था, फिर फार्मूला था, फिर फंक्शन था। उसके बाद फंक्शन के बाद फिल्टर है, और प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट। सब टोटल है, ईमेल वर्कशीट, आप वर्कशीट किसी को ईमेल कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल पे आते हैं थोड़ा थोड़ा। और बेटा जी सिर्फ आपने 5 से 7 10 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन तैयार करना है। एक्टिव होके बैठना है, डिस्कनेक्ट होना है आपने ऑल अराउंड, और आप जो भी आपके राउंड अबाउट चीजें चल रही हैं उनसे, और कंसंट्रेशन डेवलप अप करके उसके साथ आपने पहले हेडिंग्स को लिखना है, और फिर आपने इन हेडिंग्स को पॉपुलेट करना है विद इन 2 or 1 minute. It is used to keep the track of cell addresses and easily entered or edited formula from the calculation. मतलब आपने फार्मूला लिखा है या आप लिखने जा रहे हैं, जो भी टाइप करेंगे फार्मूला बार में आपको नजर आएगा। मैं आपको इसका व्यू जरा दिखा दूं। अभी फार्मूला टाइप कर लेते हैं, और इसके अंदर देखें, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास एक्सेल का प्रोग्राम आ गया है। और सपोज कर ले मैंने लिखा इक्वल साइन, आगे लिखा 2+4, हार्ड कोड वैल्यूज देख के देखते हैं, और मीन के इसमें जो भी चीज़ आपको नजर आ रही है वो हार्ड फॉर्म में आ रही है, मतलब न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर्स हैं। इक्वल साइन ये हमारा फार्मूला बार है, और इसके अंदर देखें एफ एक्स लिखा होता है स्टार्ट पे, और इक्वल साइन आगे फिर ये नंबर 2+4। तो फार्मूला बार से आप फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं सेल को, तो दोबारा से आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। इधर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 6 कर देंगे, तो ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला एंटर भी किया जा सकता है, और उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला यूज करते हैं। सपोज आपने कहा अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है 65, और इतना नंबर पड़ा हुआ है 23, इनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो इक्वल साइन आप यूज करेंगे। फार्मूला बार में इक्वल साइन आ गया, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में सेल का एड्रेस आ गया, दैट इज C6, प्लस का निशान हम कीबोर्ड से लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो B12 हो गया। और ये आपका पूरा फार्मूला डिजाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सेल के अंदर, और फार्मूला बार में भी नजर आ रहा है। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जी एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे नजर आएगा, और अगेन सेलेक्ट करेंगे तो आपका फार्मूला बार में सेल एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगेन डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं। ये जी हमारे पास किसकी बात हो रही है, फार्मूला बार की। यूज टू कीप ट्रैक ऑफ सेल एड्रेसेस, इसमें सेल एड्रेस आप लिख सकते हैं, एंड टू इजीली एंटर और एडिट द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन। इट इज लेबल्ड विद द फॉर्म फंक्शन सिंबल fx लिखा होता है उसके स्टार्ट पे, फार्मूला बार के शुरू में, और एवरी फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट में सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डाटा को तरतीब देना। दिस फीचर प्रोवाइड टू अरेंज द डाटा इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। डाटा को अरेंज करने की बात की जा रही है, ये की पॉइंट है, और पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात हो रही है। यू कैन सॉर्ट योर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। और कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली भी, नंबर के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकते हैं, और अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। चार्ट, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन है विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल, जो कैलकुलेशन भी इस्तेमाल बनाया जाता है। और फार्मूला के अंदर कंसिस्ट ऑफ सेल एड्रेसेस भी आ सकते हैं, सेल रेफरेंस को बोलते हैं, और कोई नंबर भी आ सकता है, और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी यूज किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है फार्मूला की। इसी तरह फंक्शन की डेफिनेशन है, और फंक्शन मैंने लिख भी दिए हैं 5-6 जो कि पेपर में आ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने, और फिर प्लस का सिंटेक्स, और इसका जो है ना लिखने का तरीका एग्जाम्पल, वो भी आपने याद करनी है। फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला है, बना बनाया फार्मूला जो सॉफ्टवेयर आपको बना के दे रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट कैलकुलेशन या सर्टेन कैलकुलेशंस। नेक्स्ट इक्वल साइन, साम का फंक्शन है, A1 से लेके A10 तक रेंज ऑपरेटर मैंने बताया था आपको। A1 से A10 तक जितनी भी वैल्यूज है सारों को सम करेगा, टोटल निकालेगा उसका।
कैलकुलेट करेगा। एवरेज का फंक्शन A1 से लेके A10 तक एवरेज कैलकुलेट करेगा इन तमाम नंबर्स की, जो भी A1 से A10 में आपने एंटर किए हुए हैं, जो भी वैल्यूज हैं वहाँ पे। काउंट A1 से लेके A10 तक काउंट करेगा, गिनती बताएगा हाउ मैनी कितने हैं वैल्यूज। और A1 से A10 तक तो ज़ाहिर 10 ही होंगे, लेकिन अगर किसी और सीक्वेंस में किसी और रेंज में डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको भी काउंट करवा सकते हैं। आगे फिर काउंट इफ का फंक्शन है। काउंट इफ मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। मैंने बोला E1 से लेके E5 तक पास काउंट करने हैं, कितने काउंट पास पास स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया जो यहाँ पे डबल कोड में लिखेंगे वो वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो उसको प्रोसेस कर देगा। प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज का रेंज के साथ। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन जो स्टैट वाले यूज करते हैं, STDEV। ST स्टैंडर्ड और DEV डेफिनेशन। 1 से लेके A2 तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद इफ कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, G3 एवरेज मार्क्स हैं ग्रेटर देन 40 है तो पास है वरना फेल है। G3 इज अ सेल एड्रेस व्हिच इज एवरेज मार्क्स में एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन पास प्रिंट होगा वरना फेल प्रिंट होगा। उसके बाद है जी फिल्टर। यू कैन डिस्प्ले रिक्वायर्ड डेटा इन द वर्कशीट बाय गिविंग द क्राइटेरिया। मतलब कोई भी कंडीशन आप लगा लेंगे और उनमें से पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो आपको चाहिए वो देख लेंगे, बाकी सारों को इग्नोर कर देंगे। डेटा में जाना और फिल्टर पे क्लिक करना है, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद इसकी फिल्टर की थोड़ी सी रिहर्सल आपको करवा दूँ, वैसे वीडियोस में मैंने पहले शेयर की थी, मे भी पॉसिबल किसी बच्चों ने देखी हो। सपोज कर लें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास, और इस क्लास के अंदर हम एंटर कर रहे हैं ICS के स्टूडेंट्स, BS के स्टूडेंट्स, अगेन ICS, अगेन BS। उसके बाद MSc कर लेते हैं। लें जी, अब इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं। कहाँ से? डाटा पे जाना है और फिल्टर पे क्लिक कर देना आपने। जी यहाँ पे क्लिक कर दें, कॉलम जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं डाटा के ऊपर चले जाएं और यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर दें। अभी देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया यहाँ पे। इसको आप क्लिक करेंगे और जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, जिन चीज़ों को आप देखना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें। सपोज कर लें आप ICS के सारे स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ दो वैल्यू आपको दिखाएगा, बाकी सारी उसने हाइड कर दी है। ठीक है, तो काफ़ी सारा डाटा आपका मिक्स पड़ा हुआ है डिफरेंट क्लासेस का, तो आप उनमें से अलहदा से निकाल सकते हैं डाटा को, फिल्टर कर सकते हैं और उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं जी। जी फिल्टर क्या है? यू कैन डिस्प्ले द रिक्वायर्ड डाटा, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप निकाल सकते हैं गिविंग क्राइटेरिया कंडीशन लगा के यूजिंग दिस फीचर। और रिमेनिंग डाटा इज हिडन, आर्जी तौर पे वो डाटा वर्कशीट में रहेगा लेकिन वो छुप जाएगा। डाटा पे क्लिक करना और फिल्टर पे क्लिक कर देना आपने जाके। उसके बाद प्रोटेक्शन, आप अपनी शीट को सिक्योर कर सकते हैं। यूज टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर डाटा और होल शीट फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन आल्सो अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने चेंजेस करनी है बाद में, आपको पासवर्ड का पता होगा। और रिव्यू पे जाना है, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कशीट पे जाना है और पासवर्ड एंटर आपने कर देना है। ये स्टेप्स भी आपने लाजमी याद करने हैं। सब टोटल मतलब एक कैटेगरी हमने खरीदी है, कुछ चीज़ें बुक्स हैं हमारे पास, उनकी टोटल प्राइस, पेंसिल्स हैं उनकी टोटल प्राइस, उसके बाद नोटबुक्स हैं उनकी टोटल प्राइस, और एंड पे हम टोटल बिल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इट मीन्स के पहले तीन हमारे टोटल अलग-अलग होंगे, कितनी बुक्स का टोटल बना है, कितनी पेंसिल्स का, कितनी कॉपीज का, कितने रजिस्टर्स का, और फाइनली ग्रैंड टोटल कितना हमें पे करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और वर्कशीट को आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये भी फीचर है इसका। You can send email from one location to another location or another email address to communicate your data or summary report. जी नेक्स्ट में हमारे पास प्रोसीजर। जी प्रोसीजर दो टॉप हिट आते हैं जी चार्ट इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेपर में आया कि इफ के साथ एक क्वेश्चन आया था कि इफ के ऊपर नोट लिख के लॉन्ग क्वेश्चन था और साथ में चार्ट बनाने का प्रोसीजर लिख के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सिलेक्ट द डाटा, सबसे पहले आपने डाटा को सेलेक्ट करना है और प्रीवियस वीडियो के अंदर इसका पूरा चार्ट बनाने का प्रोसीजर मैंने बताया था, यहाँ से याद कर लें, प्रैक्टिकली उधर से देख लें अगर समझ नहीं आता तो। सिलेक्ट द डाटा, उसके बाद क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद रिकमेंड चार्ट फ्रॉम द चार्ट ग्रुप से आपने चार्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है। इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स टैब, यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है, सारे चार्ट्स की टैब टाइप्स आपके सामने आ जाएंगी और वहां से आपने जो चार्ट बनाने का एग्जामिनर ने बोला होगा, पाई चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है,
उसको क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। फॉर्मेट चार्ट एरिया, उसके बाद आपने कलरिंग चेंज करनी है, उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं, वो आप फॉर्मेट से जाकर लगा सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, डाटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का तरीका, एंटर डाटा इन द वर्कशीट, वर्कशीट में डाटा एंटर कर लें। सेलेक्ट द कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर आ जाएं। रोल नंबर के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्लिक ऑन डाटा टैब, डाटा पे क्लिक करना है आपने, जहाँ से हमने फिल्टर किया था उसके साथ ही। और क्लिक द सॉर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगी असेंडिंग सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप आ जाएगा। उसमें से आपने सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स खुला है, विल अपीयर। और सेलेक्ट द कॉलम और ऑर्डर, कॉलम सेलेक्ट करना है, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली, रोल नंबर, नेम। उसके बाद ऑर्डर कौन सा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, एंड क्लिक ओके। और ये दोनों ऑप्शन प्रीवियस वीडियोस के अंदर अवेलेबल हैं। इसका प्रैक्टिकल वर्क अगर आपको समझ नहीं आता तो वहां से आप देख सकते हैं। चैनल का नाम मैंने टॉप पर लिख दिया हुआ है, यहाँ से आप गूगल